चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आज पुनः एक बार हम लोग उपस्थित हुए हैं इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम के अंतर्गत सांख्य तत्व कौमुदी के चर्चा प्रसंग में। जैसा कि हम लोगों ने विगत पाठों में कुछ विचार किया, उस विचार यात्रा को संपादित करते करते 32वीं कारिका तक हम लोगों ने पहुंचा है। हम लोग यहाँ तक आए हैं। कर्णम त्रयोदश विधम तदाहरण धारण प्रकाशकरम कार्यम च तस्य दशदा आहार्यम धार्यम प्रकाश्यंच। यहाँ तक विचार हम लोगों के द्वारा प्रवर्तित हुआ। आज 33वीं कारिका पे विचार करने वाले हैं। कारिका है अंतःकरणम त्रिविधम दशधा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम सांप्रत कालम बाह्यम त्रिकालम आभ्यंतरम करणम। इस 33वीं कारिका पे विचार करेंगे। अब यह जो 33वीं कारिका है अंतःकरणम त्रिविधम इत्यादि करके, इस कारिका के द्वारा यह बात बतलाई जाएगी जो बाह्य करण है, यानी बाह्य करण यानी दशेंद्रियां, यह 10 केवल पकड़ना है, एकादश नहीं पकड़ना है, उसको अंतःकरण में ले जाना है मन को। तो यह जो 10 बाह्य करण है, इनके जो व्यापार होते हैं वो केवल सांप्रत कालिक व्यापार होते हैं, अर्थात वर्तमान कालिक व्यापार होते हैं। और त्रिविध जो अंतःकरण है, इसका जो व्यापार होता है वो तीनों काल में होता है, त्रैकालिक व्यापार होता है। इसी बात का आख्यान, इसी बात का कथन इस कारिका में आचार्य ईश्वर कृष्ण के द्वारा किया गया। अंतःकरणम त्रिविधम दशधा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम सांप्रत कालम बाह्यम त्रिकालमाभ्यंतरम करणम। यानी अंतःकरणम त्रिविधम, यह अंतःकरण जो त्रिविध अंतःकरण है, ठीक है, त्रयस्य विषयाख्यम बाह्यम दशधा। त्रिविध अंतःकरण के विषयाख्यम यानी विषयम यानी घटपटादिकम, तत् आख्याति मतलब कथयति इति विषयाख्यम। अंतःकरणम त्रिविधम, 3 प्रकार का है। त्रयस्य यानी त्रिविधस्य अंतःकरणस्य विषयाख्यम बाह्यम दशधा। इस 3 प्रकार के जो अंतःकरण हैं, इन अंतःकरण के विषयों को, घटपटादि इत्यादि जो भी विषय हैं, इन विषयों को कहने वाला, स्पष्ट करने वाला, इनके विषयों को प्रतिपादन करने वाला जो बाह्य करण है, यानी इंद्रिया दशेंद्रियां जो हैं, यह 10 प्रकार की होती हैं। और इनका जो व्यापार है, ये बाह्य करणों का जो व्यापार है, यह व्यापार सांप्रत कालम, केवल वर्तमान कालिक व्यापार होगा, केवल वर्तमान काल में इनका व्यापार होता है। और त्रिकालम आभ्यंतरम करणम, जो आभ्यंतर करण है यानी अंतःकरण जो है, इनका जो व्यापार है, यह व्यापार त्रिकालम यानी त्रैकालिक व्यापार है, यानी तीनों काल में होगा। यानी सामान्य रूप से यदि बात की जाए तो इस कारिका का अर्थ यही हुआ कि अंतःकरण 3 प्रकार का होता है,
यह त्रिविध जो अंतःकरण है, इस त्रिविध अंतःकरण के विषयों का आख्यान करने वाला जो यह बाह्यकरण है, दशेंद्रियां हैं, यह दशेंद्रियां 10 प्रकार की होती हैं। दशधा बाह्यम करणम दशधा, 10 उनके भेद हैं। और इनका जो व्यापार है, यह व्यापार कैसा है? सांप्रत कालम, वर्तमान कालिक व्यापार है। और जो आभ्यंतर करण है, आभ्यंतर करण मतलब अंतःकरण जो है, आभ्यंतर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो शरीर के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो आभ्यंतर करण जो है, इनका जो व्यापार है त्रैकालिक है, तीनों काल में होगा। इसी बात को आचार्य ईश्वर कृष्ण ने कहा है, अंतःकरणम त्रिविधम दशदा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम सांप्रत कालम बाह्यम त्रिकालम आभ्यंतरम करणम। ऊपर में आचार्य वाचस्पति मिश्र ने एक अवतरणी का सूत्र रूप से बनाया, त्रयोदश विध करणे अवांतर विभागम करोति। ये त्रयोदश विध करण है, 13 प्रकार के कर्ण है। यह पूर्व कारिका से हम में बात बतलाई गई, उससे हम लोग परिचित हुए। इस त्रयोदश विध कर्ण में अवांतर विभागम करोति, अवांतर विभाग कर रहे हैं, मतलब यूं कह ले मध्यवर्ती विभाग अंतःकरण इत्यादि के द्वारा, कि यह दशेंद्रियां जो है यह बाह्य कर्ण है और यह जो 3 है यह अंतःकरण है। इस प्रकार कर्ण सामान्य दोनों का ग्रहण है। तो वहां पूर्व में जो चर्चा हुई कर्ण सामान्य की चर्चा हुई है, यहां जो चर्चा हो रही है बाह्य कर्ण और अंतःकरण की चर्चा है, भेद हुआ यही। त्रयोदश विध करणे अमांतर विभागम करोति अंतःकरणमिति, ठीक है। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे सांख्य तत्व कौमुदी के अनुसार। अंतःकरणम थोड़ी सी क्या चर्चा करेंगे, चर्चा तो वही चल रही है सांख्य तत्व कौमुदी की, तो सांख्य तत्व कौमुदी की चर्चा करेंगे। अब सामान्य रूप से कारिका का अर्थ हो गया। अंतःकरणम त्रिविधम बुद्धिरहंकारो मन इति। अंतःकरणम त्रिविधम, अंतःकरण 3 प्रकार का है। कौन? बुद्धि, अहंकार और मन। शरीराभ्यंतर वर्तित्वात् अंतःकरणम। अब इसको अंतःकरण क्यों कहते हैं? मन बुद्धि अहंकार, यह जो तत्व हैं, इन तत्वों को आप अंतःकरण क्यों कहते हो? तो कहते हैं कि शरीराभ्यंतर वर्तित्वात्, शरीराभ्यंतरवर्ती होने के कारण, शरीर के अंदर विराजमान होने के कारण, इनकी सत्ता अस्तित्व होने के कारण इसको हम अंतःकरण बोलते हैं, ठीक है। तो शरीराभ्यंतरवर्तित्वात् अंतःकरणम। आगे कह रहे हैं दशधा बाह्यम, यानी बाह्यम दशधा, जो बाह्य करण है यह 10 प्रकार का है। देखो आगे लिख भी दिए, करणम दशधा बाह्यम करणम, बाह्यम करणम दशधा, बाह्य करण 10 प्रकार का। त्रयस्य अंतःकरणस्य, अब ऊपर एक कारिका में लिखे त्रयस्य विषयाख्यम, ऐसा पद था कि अंतःकरणम त्रिविधम दशधा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम। तो त्रयस्य विषयाख्यम पे कह रहे, त्रयस्य यानी अंतःकरणस्य, विषयाख्यम यानी विषयम आख्याति। विषयम आख्याति का मतलब क्या? आप जोड़ लीजिए भणति, कथयति इत्यादि। विषयम आख्याति क्या? तो विषय संकल्पाभिमानाध्यवसायेषु कर्तव्येषु द्वारी भवति इति बाह्यम। ये यही द्वार होना, द्वार कारणता, ठीक है। तद्वारम अपवर्गस्य, ऐसा व्याकरण को भी बताया गया, अपवर्ग का वह द्वार है। द्वार कारण, द्वार कारण के विषय में हम लोगों ने एक दिन विचार भी किया था। जैसे मृत्तिका है उससे घट बनता है, लेकिन उसमें रहने वाले जो संस्कार आदि है वो भी कारण है घटोत्पत्ति के प्रति, वो द्वार कारण है। यही इसी अभिप्राय से आचार्य सिद्धांत लेश संग्रहकार अप्य दीक्षित ने वेदादि प्रपंच का ब्रह्म ही कारण है, उपादान कारण है, माया जो है द्वार कारण है, ऐसा कहते हैं। अकारणमपि कार्ये द्वारम अनुगच्छति, जो कारण नहीं है वह भी कार्य में द्वारत्वेन उसका आख्यान है, द्वारत्वेन विनियोग है, द्वार कारण है वो, ठीक है। तो द्वार यहाँ तो विषयम, विषयाख्यम यानी विषयम आख्याति। विषयम आख्याति का मतलब क्या है? सब जितने अंतःकरण हैं, त्रिविध जो अंतःकरण है, सबका अलग अलग विषय है।
जैसे महत्तत्व को ले लीजिए, तो महत्तत्व क्या करेगा? निश्चय, यानी बुद्धि निश्चयात्मिका, अध्यवसायो बुद्धि धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्य में, ऐसा हम लोगों ने पूर्व में विचार किया। तो बुद्धि अध्यवसाय करेगी, उसके बाद अहंकार को ले गर्व, मन को ले संकल्प विकल्प करेगा। यही इनके तत्त व्यापार, इनके क्या है? विषय है। तो विषय आख्यम विषयम आख्याति, यानी कैसा विषय? तो संकल्प, विषय संकल्प अभिमान अध्यवसायेषु कर्तव्येषु इति एतेषु कर्तव्येषु, मतलब तत्तद अंतःकरणानाम इति एतेषु व्यापारेषु द्वारी भवति कौन? इंद्रिय। बाह्यम करणम द्वारी भवति, बाह्य करण जो है, इंद्रिय जो है, यह द्वार है, ऐसा, ठीक है। यानी यह जो इनका जो विषय है, नहीं विषयाख्यम, मतलब विषयाख्यम यानी विषयम आख्याति, नहीं संकल्प, विषय संकल्पाभिमान अध्यवसाय, ठीक है। इनके जो विषय हैं, इन विषयों में कर्तव्य, यानी अंतःकरण का ये सब क्या है? विषय है, व्यापार है। तो संकल्प अभिमान अध्यवसाय, इन कर्तव्यों में द्वारी भवती, यानी यह जो इंद्रियां द्वार होती हैं। जैसा कि आप लोग परिचित होंगे, पूर्व में चर्चा हुई, स्मृति करिए उस चर्चा की। जैसा कि मैं बार बार भी कहता हूं कि किसी भी विषय का साक्षात्कार ऐसे नहीं हो जाता, जाके चित्तवृत्ति तदाकाराकारित ऐसे नहीं हो जाती है, जाकर के बुद्धि अध्यवसाय ऐसे नहीं करेगी, मन ऐसे जाकर के संकल्प विकल्प नहीं करेगा, अहंकार ऐसे जाकर के गर्व नहीं करेगा। इंद्रिय प्रणाली कहा जाएगा, इंद्रिय प्रणाली कहा जाएगा, यानी इंद्रिय का उस विषय के साथ संपर्क हुआ। जब इंद्रिय का उस विषय के साथ संपर्क हुआ तो इंद्रिय प्रणाली कया, इंद्रिय माध्यमेन इंद्रियाणि तत्र गच्छन्ति विषय देशे तदाकाराकारितानि भवन्ति इंद्रियाणि, ठीक है। इंद्रिय तदाकाराकारित होती है, तो यहाँ अंतःकरण तदाकाराकारित होते हैं। तो अब इस प्रकार क्या हुआ? इंद्रिय उस अंतःकरण के तदाकाराकारित होने में इंद्रिय कैसे हुए? द्वार कारण हो गए। उसी द्वार कारणता की बात चल रही है यहाँ कि विषयाख्य में विषयम आख्याति, कैसा विषय? तो संकल्प, विषय संकल्पाभिमानाध्यवसायेषु कर्तव्येषु द्वारी भवन्ति, द्वारी भवति बाह्यम करणम इंद्रियमिति तत्र। अब उसका बता रहे हैं विषय कैसे द्वार होंगे। कह रहा है कि तत्र बुद्धिन्द्रियाणि आलोचनेन द्वारी भवति, बुद्धिन्द्रिय जो है आलोचनेन व्यापारेण द्वारी भवति, आलोचन रूप जो उसका व्यापार उससे वो द्वार है। कर्मेंद्रियाणि तो यथा स्वम व्यापारेण, और कर्मेंद्रिया जो है वाक् पाणि पाद पायुपस्थ, ये अपने अपने व्यापार के द्वारा द्वार होते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये अर्थ हुआ कि बाह्य जो करण है, दशेंद्रियां जो है, यह द्वार होते हैं। वो जो तीन अंतःकरण हैं, उन तीन अंतःकरणों के जो जो विषय हैं, उस विषयों के प्रति द्वार कारण है। अब आगे कह रहे हैं कि बाह्यांतरयोः करणयोः विशेषांतरम आह सांप्रत कालम इति, सांप्रत कालम वर्तमान कालम बाह्यम इंद्रियम, वर्तमान सामीप्यम वर्तमान समीपम अनागतम अतीतम अभी वर्तमानम अतो वागपि वर्तमान काल विषया भवति। यानी कह रहे हैं कि अब बाह्य कर्ण और अंतःकरण में सामान्य रूप से तो भेद बतलाया, और यहाँ विशेष भेद बतला रहे हैं। विशेषांतरम आह, विशेष भेदम आह, विशेष भेद को बतला रहे हैं। बाह्यांतरयोः करणयोः, बाह्य कर्ण और जो अंतःकरण, अंतःकरण, बाह्यांतरयोः करणयोः विशेषांतरम आह, विशेष भेद को बतला रहे। क्या विशेष भेद है? तो बाह्य कर्ण जो है वर्तमान कालिक है, उसके जो व्यापार है केवल वर्तमान काल में होंगे, और त्रिविध जो अंतःकरण है, मन बुद्धि अहंकार, इसके जो व्यापार हैं, ये तीनों काल में होंगे। उसी प्रकार यही क्या है? विशेष भेद है। सांप्रत कालम इति, सांप्रत कालम मतलब सांप्रत कालम वर्तमान कालम बाह्यम इंद्रियम, ये बाह्य इंद्रियां हैं, बाह्य जो करण है ये वर्तमान कालिक है,
यानी वर्तमान कालिक, यानी इनका व्यापार केवल वर्तमान काल में हुआ। अब एक बात और कह रहे हैं, वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा, इस पैटर्न पर वैयाकरणों के द्वारा एक सूत्र मतलब वैयाकरण पाणिनि के द्वारा एक सूत्र बनाया गया, वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा कदा आगतोसी, कब आए, तो बोलता है क्या उत्तर देने वाला, अयमेव आगच्छामि, इदानीम आगच्छामि, अयम आगच्छामि, अभी आ ही रहा हूं, जबकि वो आ चुका है। कदा गमिष्यति, कदा कहता है अयम गच्छामि, इदानीम गच्छामि, इस समय जा रहा हूं। कब जाओगे पूछने पे कह रहा कि बस जा रहा हूं। तो जा रहा हूं तो यह जो व्यापार करेगा उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार, वो किंचित क्षणानंतर होगा। कदा आगतोसी, कब आए, तो कह रहा इदानीम आगच्छामि, अयम आगच्छामि, तो ये किंचित क्षण पूर्व वो आया, लेकिन वर्तमानवत व्यवहार होता है। गच्छामि गच्छामि ब्रजामि इत्यादि क्रियाओं का प्रयोग होता है, अयम आगच्छामि, अयम गच्छामि इत्यादि। तो उसी प्रकार यहां लेना है सांप्रत काल का मतलब वर्तमान काल, यह वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा, वही पैटर्न है, मतलब भूत को भी लेना है और भविष्य को भी लेना है। कैसा भूत कैसा भविष्य, थोड़ी सी चर्चा यहां कर लें। देखिए, आप व्याकरण शास्त्र से परिचित होंगे, उसमें होता है एक अद्यतन, एक होता है अनद्यतन। अनद्यतन अर्थ में अनद्यतन अर्थ में लूट लकार होता है और लंग लकार भी होता है। अनद्यतने लुट, अनद्यतने लंग, भविता लुट लकार होगा तो यानी होगा, कार्यक्रम से आयोजनम भविता, ठीक है, और एक अभवत बनता है लंग लकार में, तो ये अनद्यतन, ये अद्यत, और एक होता है अद्यतन। तो पहले हम अद्यतन अनद्यतन को समझते हैं, उसके बाद अद्यतन। अनद्यतन यानी जो आज की रात्रि हुई 12 बजे, मतलब 12 बजे के बाद का जो समय है, और यह जो अभी समय चल रहा है और जो रात्रि आने वाली है उसके 12 बजे के पूर्व का जो समय है, ये क्या है, ये अद्यतन में आता है। तद भिन्न जो है वो अनद्यतन, 2 दिन पहले जो कार्य हुआ तो उसके लिए अभवत कहेंगे, 2-4 दिन बाद कार्य होने वाला है तो उसके लिए हम भविता प्रयोग करेंगे। ये अनद्यतन भूत होता है, अनद्यतन भविष्य होता है। एक अद्यतन होता है जो 12 बजे के रात से लेकर के जो हुई रात और जो आने वाली, इसके बीच का जो समय, इसको बोलते हैं अद्यतन। इस अद्यतन में भी भूत और भविष्य होता है, ध्यान दीजिए। ये तो 24 घंटे का एक समय हुआ, तो अब इसमें भी अद्यतन और अनद्यतन, 2 घंटे पहले जो कार्य हुआ वो अद्यतन भूत हुआ, और जो 2 घंटा बाद होने वाला है वो किस में आएगा, वो अनद्यतन में नहीं, वो अद्यतन में ही है, लेकिन वो अद्यतन भविष्य है। तो यहाँ क्या है कि कदा आगतोसी, कब आया, तो बस तुरंत 2-3 मिनट पहले आया, 4-5 मिनट 10 मिनट पहले आया, इसलिए कहा अयम आगच्छामि। कब जाओगे, तो बस जाने वाला है, साज सज्जा कर लिया, तैयारी कर लिया, तो इदानीम गच्छामि, किंचित क्षणानंतर व्यापार करेगा 5-10 मिनट बाद। तो एतादृश काल को हम लेंगे, यहां सांप्रत काल पद के द्वारा इन दोनों को हम ग्रहण करेंगे, ठीक है। यानी उसी को कह रहे हैं कि पंक्ति कहाँ है, हाँ, सांप्रत कालम वर्तमान कालम बाह्यम इंद्रियम वर्तमान समीपम अनागतम अतीतम अपि वर्तमानम। अब किसी के मन में यह जिज्ञासा हो रही होगी कि जब तीनों काल मना लिए और अंतःकरण भी तीनों काल में व्यापार कर रहा है, ये भी तीनों काल में, तो क्या भेद है, ऐसे पूर्व पक्ष नहीं करना चाहिए। यहां जो तीनों काल है, इन तीनों कालों में प्रधानता केवल वर्तमान काल की है, अब 2 कालों जो है गौण है। ऐसे मतलब समीप वाले भूत, असमीप वाले भविष्य लिए जाएंगे। और वहां जो त्रिकालम अभ्यंतरम, वहां तीनों काल प्रधान है, कोई गौण नहीं। पूरा जो आप भूत का मतलब समझते हो, जो वर्तमान का मतलब समझते हो, जो भविष्य का मतलब समझते हो, वो लेना है, ठीक है। तो ऐसा करके परिहार कर लेना चाहिए, पूर्व पक्ष नहीं बनाना चाहिए कि भेद क्या हुआ, तीनों काल में ये भी होगा, तीनों काल में वो भी होगा। तो ये इसीलिए ये ग्रंथ यहाँ आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा वर्तमान समीपम अनागतम अतीतम वर्तमानम,
ये वर्तमान काल मतलब सांप्रत काल का अर्थ लेना है। ठीक है, ततो वागपि वर्तमान काल विषया भवति। अरे कि जो कर्मेंद्रियों में जो वाग इंद्रिय है, यह वाग इंद्रिय कैसी है, वर्तमान काल विषया भवति। इसका जो व्यापार है, यह व्यापार भी वर्तमान कालिक व्यापार होता है। यानी यह जो वागिंद्रिया है, यह वागिंद्रिया वर्तमान काल विषय, इस वागिंद्रिय का जो विषय है वो वर्तमान कालिक विषय होता है, केवल वागिंद्रिय, बाकी चारों के नहीं। आगे त्रिकालमाभ्यंतरम करणम, जो अंतःकरण है यह कैसे हैं, त्रैकालिक है, यानी इनके जो व्यापार हैं ये तीनों काल में होंगे। उसी को कह रहे तद यथा, उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं विषय को, यानी वर्तमान कालिक व्यापार दिखाएंगे, भूतकालिक व्यापार दिखाएंगे और भविष्यकालिक व्यापार दिखाएंगे। तो पहले भूतकालिक व्यापार दिखा रहे हैं। क्या, नदी पूर्वभेदात अभूत वृष्टि अस्ति धूमात अग्निरिह नगर निकुंजे असति उपघातके पिपीलिका अंड संचरणात् भविष्यति वृष्टिः तदनुरूपाश्च संकल्पाभिमानाध्यवसायाः भवन्ति। यानी नदीपुर भेदात अभूत वृष्टि, नदीपुर यानी नदी जो है एकदम लबालब भर गई है, बारिश हुई और लबालब नदी जो है वो भर गई। पूर का मतलब होता है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, पूर यहाँ जो है ये बड़ा ऊ है। पूर शब्द जो है वो छोटा पूरी वाला नहीं, फेन इत्यादि अर्थ है। पूर का अर्थ क्या है, फेन। ठीक है, तो हाँ, नदी पूर्व भेदात, एकदम लबालब वो नदी जो है बारिश से मतलब पानी से भर गई है। तो नदी पूर्व भेदात अभूत वृष्टि, हम क्या कहेंगे, यहाँ वृष्टि हुई है, बारिश हुई है, इसलिए जो है नदी भर गई है, एकदम उफान ले रही है। क्या कर रही है, नदी उफान ले रही है, मतलब उसके एकदम धारा इत्यादि, जब बारिश होती है तो बाढ़ आते हैं ना। अब लोग समझते ही होंगे, जैसे इस गंगा जी में बाढ़, सरयू जी में बाढ़ आना, अन्यत्र बाढ़ आना, मतलब स्तर, जलस्तर बढ़ जाना, ये कब अधिकांश देखा जाता है, बारिश के मौसमों में। ठीक है, अन्य काल में अभी इस समय बाढ़ का शायद इस समय बाढ़ कुछ दिन पहले तक चल रहा था, लेकिन अब कंट्रोल है। तो नदी पूर्व भेदात, नदी पूर्व भेद के कारण क्या हुआ, अभूत वृष्टि, बारिश हुई है। तो यह जो व्यवहार हुआ, ये कैसा व्यवहार हुआ, अतीतकालिक व्यवहार हुआ, भूतकालिक। और धूमात अग्निरिह नगर निकुंजे, धूम रूप हेतु से क्या ज्ञान किया, इह नगर निकुंजे अग्नि ही अस्ति, इस नगर निकुंज में अग्नि है। नगर निकुंज मतलब नग बोलते हैं पर्वत को, नगस्य पर्वतस्य निकुंजे, निकुंजे वृक्ष, वृक्षादि आच्छादिते प्रदेशे, वृक्षादि आच्छादित जो प्रदेश है, तलहटी जिसको बोलते हैं। तो नगर निकुंजे क्या किया, उसको ज्ञान हुआ कि धूम, धूम को देखा वहां, धूम दर्शन से, धूम रूप हेतु से, लिंग से क्या ज्ञान किया, इह नगर निकुंजे अस्थिर अग्नि, इस नगर निकुंज में अग्नि है। तो ये वर्तमान कालिक व्यवहार हुआ। बुद्धि उसको वर्तमान, उसकी जो बुद्धि है वर्तमान कालिक अध्यवसाय करेगी, जो उसका मन है वर्तमान कालिक संकल्प विकल्प करेगा, जो उसका अहंकार है वर्तमान काल में गर्व करेगा इत्यादि। और भविष्य काल का दिखा रहे हैं, असति उपघात के पिपीलिका अंड संचरणात् भविष्यति वृष्टि। असति उपघात के, यदि कोई उपघातक ना हो, यानी कोई बाधक ना हो, कोई प्रतिबंधक ना हो, तो पिपीलिका अंड संचरणात्, पिपीलिका क्या कर रही है, अंडे को लेकर के अपना संचरण कर रही है, गमन कर रही है, व्यापार कर रही है, जा रही है। होता है ना, तो लोग क्या कहते हैं गांव देहात में, देखो आज बारिश होगी, आज चींटियां बाहर निकली हुई है, अंडे को लेकर के जा रही है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो पिपीलिका अंड संचरणात् भविष्यति वृष्टि ही, यदि कोई बाधक ना हो तो असति उपघात के, भविष्य में वृष्टि होगी।
तो उस तदनुरूप ही उसके जो अंतःकरण है व्यापार करते हैं। व्यापार को मतलब वर्तमान काल में वर्तमानकालिक व्यापार, भूतकालिक व्यापार, भविष्यकालिक व्यापार को ये सब अंतःकरण करते हैं, मतलब विषय बनाते हैं, यूं कह ले। उसी को कह रहे हैं त्रिकालमाभ्यंतरम करणम इति तद्यथा नदीपुर भेदात अभूत वृष्टि अस्ति धूमात अग्निरिह निकुंजे असति उपघात के पिपीलिका अंड संचरणात भविष्यति वृष्टि इति तदनुरूपाश्च संकल्पाभिमान अध्यवसायाः भवन्ति। तदनुरूपा, ठीक इसके अनुरूप संकल्प, अभिमान और अध्यवसाय होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, कालिक। तो आ गया त्रैकालिक, आ गया त्रिकालम आभ्यंतरम करणम, जो ऊपर कहे कारिका का स्पष्ट। अब कह रहे हैं कालश्च वैशेषिकाभिमत एक न अनागतादि व्यवहार भेदम प्रवर्तयितुम अर्हति तस्मात् अयं यैः उपाधि भेदैः अनागतादि भेदम प्रतिपद्यन्ते सन्तु एव ते एव उपाधयः ये अनागतादि व्यवहार हेतवः कृतम अंतर्गणुना कालेन इति सांख्याचार्याः तस्मान्न काल रूप तत्वांतराभ्युपगम इति। देखिए वैशेषिक जो है वो काल को एक मानते हैं, अखंड मानते हैं, उनके यहां नाना काल नहीं है। सांख्याचार्य जो है यह काल को नहीं मानते। पंचविंशति तत्वों में इन्होंने काल को नहीं रखा, काल की गणना इन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि उपाधि ही, जैसे उपाधि जो है या वर्तमान काल या भूतकाल या भविष्य काल, ये उपाधिकृत ही तो है, उपाधियों से ऐसा व्यवहार हो जाएगा। इसलिए इन्होंने पंचविंशति तत्वों में काल को स्वतंत्र रूप से, पृथक रूप से गणना नहीं किया। उसी कह रहे हैं कि काल को यह तत्व नहीं मानते हैं। उसी बात क्यों नहीं मानते हैं, क्या नियामक देते हैं, क्या हेतु देते हैं, क्या प्रयोजक देते हैं, उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि कालश्च वैशेषिकाभिमतः एकः, उसके यहाँ एक है, न अनागतादि व्यवहार भी। ये बात किस पे कह रहे हैं? त्रिकालमाभ्यंतरम करणम, जो आपने कहा कि तीनों काल में इसके व्यापार होंगे। यह त्रैकालिक व्यापार करेगा जो अंतःकरण है, उसी त्रिकालमाभ्यंतरम करणम जो इन्होंने कहा, उसी पे बात कह रहे हैं कि कालश्च वैशेषिकाभिमत एक अखंड हवा, अखंड भी है, न अनागतादि व्यवहार भेदम प्रवर्तयितुम अर्हति। वह काल जो है अनागतादि एक है, अखंड है। तो जब अखंड का देंगे तो अनागतादि व्यवहार भेद को वह नहीं प्रवृत्त कर सकता। तस्मात् अयम यही उपाधि भेदैः अनागतादि भेदम प्रतिपद्यन्ते सन्तु ते एव उपाधयः ये अनागतादि व्यवहार हेतवः। कह कि तस्मात् अयम, अयं कालः, यह जो काल है, यह काल यही उपाधि भेदैः, जिन उपाधि भेदों के द्वारा अनागतादि भेद को प्राप्त करता है, उपाधिकृत है, जिन उपाधि भेदों के द्वारा अनागत, भविष्य, भूत, वर्तमान इत्यादि भेदों को प्राप्त करता है, संतु ते एव उपाधयः, वे ही उपाधियां जो अनागत आदि व्यवहार का प्रयोजक है, मतलब वही काल है। काल को एक पृथक रूप से मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। संतु ते एव उपाधयः ये अनागतादि व्यवहार हेतवः, ये उपाधियां ही वो अनागतादि व्यवहार के हेतु के रूप में प्रयुक्त हैं। मतलब उनको ही हम काल कहेंगे, काल नामक एक पृथक तत्व मानने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा सांख्याचार्य कहते हैं। कृतम अंतर्गणुना कालेन, अंतर्गणुना, गणु, गणु का तृतीय अंतर्गणुना, अंतर्गणुना मतलब निरर्थकेन कृतम अंतर्गणुना कालेन, अर्थात निरर्थकेन कालेन कृतम, व्यर्थम। इस निरर्थक काल को मानने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके जगह पे यह उपाधियां ही सारे काम को कर दे रही हैं, तो इसको मानने की क्या आवश्यकता है? अनागत आदि भेद, नाना व्यापार, नाना काल मानने की क्या आवश्यकता है? ठीक है। तो कृतम अंतर्गणुना कालेन इति सांख्याचार्याः,
प्रकार सांख्याचार्य कहते हैं। वैशेषिकों के यहाँ एक काल है, अखंड है, वो अनागतादि भेद व्यवहार को प्राप्त नहीं करता। सांख्याचार्यों के यहाँ क्या है कि यह जो काल है, यह काल कोई पृथक तत्व नहीं है, एक तत्वांतर नहीं है, 25 ही तत्व है, तदतिरिक्त तत्व नहीं है। जिस उपाधि के कारण यह सारे भेद प्रतीत हो रहा है वो उपाधि काल की संज्ञा को प्राप्त है। मतलब वो उपाधि ही मतलब उस उपाधि के द्वारा यह वर्तमान है, भूत है, भविष्य एतादृश व्यवहार होता है, तो उसके जगह पे वही काम कर दे रही है, वही अनागत आदि व्यवहार का हेतु है, काल को मानने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार इनके यहाँ निरर्थक हुआ। तक्रतम अंतर गणुना कालेन इति सांख्याचार्याः कथयन्ति भणन्ति ब्रुवन्ति वा, ऐसा सांख्याचार्य कहते हैं। ठीक है, तो एक बार पंक्ति का वाचन करें। हाँ, आगे लिख रहे हैं कि तस्मान् न काल रूप तत्वांतराभ्युपगम इति, इसलिए काल रूप तत्वांतर का अभ्युपगम ये लोग नहीं करते हैं। पंक्ति का वाचन कर देते हैं। कालश्च वैशेषिकाभिमत एकः न अनागतादि व्यवहार भेदम प्रवर्तयितुम अर्हति, तस्माद् अयं यैः उपाधि भेदैः अनागतादि भेदम प्रतिपद्यन्ते सन्तु ते एव उपाधयः ये अनागतादि व्यवहार हेतवः कृतम अंतर्गणुना कालेन इति सांख्याचार्याः तस्मान् न काल रूप तत्वांतराभ्युपगमः इति। इस प्रकार ये 33वीं कारिका हुई। अब हम लोग 34वीं कारिका पर भी विचार करेंगे। 34वीं कारिका है बुद्धिन्द्रियाणि तेषां पंच विशेषा विशेष विषयाणि वाग् भवति शब्द विषया शेषाणि तो पंच विषयाणि। यह कारिका में यह बात बताई गई कि जो दशेंद्रिय हैं, इन दशेंद्रियों में दो टोली है। एक टोली ज्ञानेन्द्रिय की है, दूसरी टोली कर्मेंद्रिय की है। एक श्रोत त्वक् चक्षु जिह्वा घ्राणाख्यानि बुद्धिन्द्रियाणि सन्ति। एक क्या है टोली वाक् पाणिपाद पायुपस्थाख्यानि, ये टोली है। इनमें जो बुद्धिन्द्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय है, यह ज्ञानेन्द्रिय मतलब इसका जो विषय होता है यह सूक्ष्म भी होता है और स्थूल भी होता है। और कर्मेंद्रियों में यदि मैं वागींद्रिय की बात करें, इस वागींद्रिय का जो विषय होता है वो स्थूल शब्द होता है। शेष जो इंद्रियां हैं यानी 4 कर्मेंद्रियों में पाणी। अब एक अवतरणिका से पहले परिचित होते हैं। सांप्रतक कालानां बाह्येन्द्रियाणां विषयं विवेचयति बुद्धिन्द्रियाणि इति। कह रहे कि सांप्रत कालानां बाह्येन्द्रियाणां, अभी आपने पूर्व में कहा सांप्रत कालम बाह्यम, ये जो बाह्य इंद्रिय हैं कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, इनके जो व्यापार है वो केवल सांप्रत कालिक व्यापार है, वर्तमान कालिक व्यापार है। तो सांप्रत कालानां बाह्येन्द्रियाणां विषयं विवेचयति, विषय का विवेचन कर रहा है कि ज्ञानेन्द्रियों का क्या विषय है, बुद्धिन्द्रिय कर्मेंद्रियां जो हैं इनका क्या विषय है, उसका विवेचन कर रहे हैं बुद्धिन्द्रियां इत्यादि कारिका से। कारिका का सामान्य अर्थ यही है कि जो दशेंद्रियां हैं, बाह्यकरण है, इनमें जो बुद्धिन्द्रिय है वह उस विषय है होते हैं। यह विषय स्थूल और सूक्ष्म दोनों होते हैं। मतलब स्थूल सूक्ष्म शब्द तन्मात्रा ये दोनों होते हैं। इनके शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तन्मात्रात्मक जो भी हैं स्थूल सूक्ष्म, इन दोनों विषय होते हैं। और कर्मेंद्रियों में जो वागींद्रिय है, वाणी है, इसके जो विषय है यह विषय कैसे स्थूल शब्द विषय है, वागेंद्रिय है। यानी यूं कहे कि यह वागेंद्रिय का जो विषय वो स्थूल शब्द है। अभी इसकी भी नीचे चर्चा करेंगे अहंकारिकत्वेन ऐसा करके। ठीक है, तो वाग भवती शब्द विषय, स्थूल शब्द विषय ऐसा जोड़ेंगे। स्थूल शब्द विषय जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यह वागींद्रिय जो है स्थूल शब्द विषय का मतलब उसी से, स्थूल शब्द से ही उत्पन्न है, सूक्ष्म से नहीं। ऐसा नीचे आचार्य वाचस्पति मिश्र इस पे विशेष चर्चा करेंगे। तवाग भवति शब्द विषया, जो वाणी है ये स्थूल शब्द विषय है। शेषाणि तो पंच विषय, शेषाणि 4 इंद्रियाणि, कौन? पाणिपाद पायुपस्थ
ये जो चार हैं यह पंच विषयाणी, इनके शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन मात्रात्मक ये सारे विषय हैं। यह जो है शेष जो है इनके स्थूल और सूक्ष्म दोनों उभय विषय हैं, विशेष और अविशेष यह दोनों। अब देखिए नीचे क्या कह रहे हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र, उनके शब्दावली में जानते हैं। बाह्येन्द्रियाणि तेषां दशानाम इंद्रियाणाम मध्ये पंच विशेषा विशेष विषयाणि, यानी तेषां दशानाम इंद्रियाणाम मध्य, इन 10 इंद्रियों के मध्य में जो बाह्येन्द्रियां हैं, यह बाह्येन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियां जो हैं, इनके जो विषय हैं पंच विशेषा विशेषाणि, स्थूल और सूक्ष्म, ये दोनों हैं इनके विषय न। स्थूल और सूक्ष्म कहने का तात्पर्य क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन मात्रात्मक स्थूल पदार्थ हो या सूक्ष्म पदार्थ, ये दोनों इनके विषय है, यही तात्पर्य। बुद्धिन्द्रियाणि तेषां दशानाम इंद्रियाणाम मध्ये पंच विशेषा विशेष विषय, विशेष मतलब होता है स्थूल, अविशेष मतलब होता है सूक्ष्म। विशेष मतलब विशेषा स्थूला शब्दादय शांत घोर मूढ़ रूपा, मूढ़ शांत घोर मूढ़ रूपा पृथिव्यादि रूपा, यह विशेष मतलब स्थूल शब्दादि। ये कैसे हैं? शांत घोर और मूढ़ रूप है, सत्व रज तमात्मक है, यानी शांत मतलब सुख, घोर मतलब दुख और मूढ़ मतलब विषाद। तो इस प्रकार, और यह कैसे है? पृथिव्यादि रूपा, पृथिव्यादि रूप है, इनसे ही पृथिव्यादि इनकी उत्पत्ति होगी। जो पृथिव्यादि पाषाण इत्यादि में जो टकराने पे जो शब्द सुनाई देता है, स्थूल शब्द है, सूक्ष्म शब्द नहीं है, ठीक है, तद्रूप है। विशेषाः स्थूलाः शब्दादयः शांत घोर मूढ़ रूपाः पृथिव्यादि रूपाः, अविशेषाः तन्मात्राणि सूक्ष्माः शब्दादयः। कह रहे हैं कि अविशेषाः, अविशेष का मतलब क्या? तन्मात्राणि, सूक्ष्माः शब्दादयः, सूक्ष्म शब्दादि, शब्द शब्दादय मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सब पांचों को लीजिए, ठीक है। तो अविशेषाः तन्मात्राणि सूक्ष्माः शब्दादयः, मात्र ग्रहणे, तन्मात्र में मात्र पद दिया। मात्र का मतलब क्या है? अगर मात्र ग्रहणेन स्थूल भूतम अपाकरोति, मात्र ग्रहण से स्थूल भूत का अपाकरण कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं, स्थूल भूत नहीं, केवल सूक्ष्म। तो अविशेषाः तन्मात्राणि सूक्ष्माः शब्दादयः, यही है तन्मात्रादि मतलब सूक्ष्म शब्दादि, ये अविशेष पदवाच्य है। तन्मात्रा, तन्मात्रा का मतलब ये होता है, यूं कह ले अविशेष। तो अविशेषाः तन्मात्राणि सूक्ष्माः शब्दादयः मात्र ग्रहणेन स्थूल शब्दम अपाकरोति निषेधति, का निषेध कर रहे हैं स्थूल भूत का। अब समास कर रहे हैं। समास क्या है किसमें? तो विशेषा विशेष विषयाणि, इसमें कह रहे हैं विशेषाश्च अविशेषाश्च इति विशेषा विशेषाः ते एव मतलब विशेषा विशेषाः विषयाः येषां बुद्धीन्द्रियाणां तानि विशेषा विशेष विषयाणि तानि तथोक्तानि, मतलब वही विशेषा विशेष विषयाणि। अब आगे कह रहे हैं तत्र ऊर्ध्वस्रोतसां योगिनां च श्रोत्रं शब्दतन्मात्र विषयं स्थूल शब्द विषयं च अस्मदादीनां स्थूल शब्द विषयमेव, एवं तेषां त्वक् स्थूल सूक्ष्म स्पर्श विषय अस्मदादीनां तु स्थूल स्पर्श विषयैव, एवं चक्षुरादयोऽपि तेषाम् अस्मदादीनां च रूपादिषु सूक्ष्म स्थलेषु द्रष्टव्याः बोधव्याः। ठीक है, कह रहे हैं कि तत्र ऊर्ध्व स्रोतसाम योगिनांच, ठीक है, कह रहे हैं कि जो ऊर्ध्व स्रोतस है यानी नैष्ठिक ब्रह्मचारी इत्यादि और जो योगी लोग हैं, इनका जो स्रोत्र है, इनके जो स्रोत्रेंद्रिय कर्ण सस्कुल्य वच्चिन्नम नभ स्रोत्रम, यह जो स्रोत्रेंद्रिया है, यह स्रोत्रेंद्रिया शब्द तन्मात्र विषयम, मतलब केवल सूक्ष्म विषयों को ग्रहण करती हैं। शब्दादि जो सूक्ष्म विषय हैं, तन्मात्राएं, उनको, और स्थूल नहीं, केवल नहीं कहेंगे, सूक्ष्म और स्थूल दोनों का। और हम लोगों की जो श्रोत्रेंद्रियां हैं, ये केवल स्थूल शब्दों को सुने, जो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो स्थूल शब्द है। ठीक है, तो तत्र, ठीक है,
तत्र ऊर्ध्व स्रोतसाम योगिनाम तत्र मतलब विशेषा विशेषयोः मध्ये, ठीक है। तो ऊर्ध्व स्रोतसाम योगिनाम च स्त्रोत्रम, इनके जो स्त्रोत्र हैं, शब्द तन्मात्र विषयम स्थूल शब्द विषयम च, यह जो इनके स्त्रोत्रेंद्रिय है स्थूल और सूक्ष्म दोनों जो शब्दादि तन्मात्रात्मक वस्तु पदार्थ हैं सबको ग्रहण करते हैं। शब्द तन्मात्र को विषय करते हैं, स्थूल श्रोत्रेंद्रिय तो केवल शब्द को ही ग्रहण करेगा, अन्य को ग्रहण तो करेगा नहीं। इनका जो श्रोत्रेंद्रिय है वो श्रोत्रेंद्रिय केवल सूक्ष्म शब्द तन्मात्र और केवल स्थूल शब्द तन्मात्र को ग्रहण करेगा। अस्मदादि नाम तो, और हम लोगों का जो श्रोत्रेंद्रिय है ये कैसा है, स्थूल शब्द विषयमेव, केवल स्थूल शब्द को ही विषय बनाएगा, स्थूल शब्द को ही ग्रहण करेगा। एवं तेसाम त्वक, तेसा मतलब ऊर्ध्व स्रोतसाम योगिनाम च, और उनके जो त्वक है त्वगिंद्रिय है, स्थूल सूक्ष्म स्पर्श विषया, स्त्रीलिंग है त्वक इसलिए विषया, स्थूल सूक्ष्म स्पर्श विषया, वो स्थूल सूक्ष्म स्पर्श को विषय बनाती है। अस्मदादि नाम तो स्थूल स्पर्श विषय, और हम लोगों के जो त्वगिंद्रिय है या स्थूल स्पर्श विषय, वह केवल स्थूल स्पर्श को ही विषय बनाएगी। ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए कि हम लोगों का जो इंद्रियां हैं त्वगिंद्रिय केवल स्थूल जो महसूस होता है वायु इत्यादि, केवल स्थूल वायु इत्यादि, ठीक है। अब वो उन लोगों के लिए सब वेद्य है, ऊर्ध्व स्रोतस योगी जो लोग हैं, हम लोगों के लिए सब वेद्य नहीं है। अस्मदादीनाम जो हम लोगों की जो त्वगिंद्रियां हैं वो अस्मदादीनाम तो स्थूल स्पर्श विषय, केवल स्थूल शब्द स्पर्श को ही विषय बनाए। एवं चक्षुरादयोपि तेषाम् अस्मदादीनां च रूपादिषु सूक्ष्म स्थलेषु सूक्ष्म स्थूलेषु द्रष्टव्याः। अन्वय ऐसा करिए, तेषाम् अस्मदादीनां च चक्षुरादयः अपि सूक्ष्म स्थूलेषु रूपादिषु द्रष्टव्याः। मतलब उन ऊर्ध्व स्रोतस और योगी जो लोग हैं और हम लोग, तेषाम अस्मदादीनां, उनके और हम लोगों के जो चक्षुरादि इंद्रियां हैं, यह रूपादिषु विषयेषु, रूपादि विषयों में, कीदृशेषु सूक्ष्म स्थूलेषु द्रष्टव्याः, ठीक है। मतलब ऐसा अन्वय, मतलब यूं कहे उनको केवल जोड़ना है सूक्ष्म स्थूल, हम लोग के लिए क्या स्थूल केवल रूपादि ग्रहित है। एवं चक्षुरादयोपि तेषाम् अस्मदादीनां च रूपादिषु सूक्ष्म स्थलेषु द्रष्टव्या, सूक्ष्म स्थूलेषु। आप में पाठ क्या है आप लोगों में? स्थूल होना चाहिए ऐसे, चलिए कोई बात नहीं, स्थूल ही होना चाहिए, सूक्ष्म के साथ स्थल कहाँ आएगा। चलिए, एवं चक्षुरादयोपि तेषाम् अस्मदादीनां च रूपादिषु सूक्ष्म स्थूलेषु द्रष्टव्या। तो वो जो योगी हैं, ऊर्ध्व स्रोतस हैं, उनके और हम लोगों के जो चक्षुरादि इंद्रियां हैं, स्थूल मतलब ये करके सूक्ष्म और स्थूल रूपादि में भिन्नता समझ जानी चाहिए कि उनकी जो चक्षुरादि इंद्रियां हैं, मतलब उनकी जो चक्षुरादि वो स्थूल सूक्ष्म दोनों को विषय बनाएंगी, और हम लोगों की जो चक्षुरादि इंद्रियां केवल स्थूल रूपादि को ही विषय बनाएंगी। एवं कर्मेंद्रियेषु मध्ये वाक् भवति शब्द विषया, कर्मेंद्रियों के मध्य में जो वाणी है ये शब्द विषया, शब्द विषया यानी स्थूल शब्द विषया, स्थूल शब्द को विषय बनाती है। क्यों? तद्धेतुत्वात्, तद्धेतुत्वात्, हेतु मतलब जनक, तज्जनकत्वात्, उसका जनक होने के कारण, ठीक है। एवं कर्मेंद्रियेषु, कर्मेंद्रियेषु मध्ये वाक् भवति शब्द विषय, वाक् वाणी जो है शब्द विषय यानी इसके जो विषय है वो स्थूल शब्द है, स्थूल शब्द विषया। क्यों? तद्धेतुत्वात्, तद्धेतुत्वात् मतलब स्थूल शब्द, हेतुत्वात् स्थूल शब्द का हेतु है, यानी हेतु मतलब जनक होने के कारण। न तो शब्द तन्मात्रस्य हेतु तस्य आहंकारिकत्वेन वागेन्द्रियेण सहायिक कारणकत्वात्। कह रहे हैं कि न तो शब्द तन्मात्र से, जो शब्द तन्मात्र है यानी सूक्ष्म शब्द है, उसका यह वागेंद्रिय हेतु नहीं है।
वो तो स्वयं इसका हेतु है। ठीक है, तो जो सूक्ष्म तन्मात्र है, शब्द तन्मात्र, यह इसका हेतु वागिंद्रिय नहीं है, अपितु इसका हेतु अहंकार है। इसमें अहंकारिकत्व है, और वह अहंकारिकत्व किसमें है? वागिंद्रिय में भी है। दोनों अहंकार से उत्पन्न हो रहा है, एक परंपरा एक साक्षात। ठीक है, ये दोनों अहंकार से उत्पन्न है, दोनों में अहंकारिकत्व है, इसलिए इनमें कार्य कारण भाव आपस में नहीं हो सकता। आपस में स्थूल शब्द, स्थूल सूक्ष्म शब्द और वागेंद्रिय, इनमें परस्पर कार्य कारण भाव नहीं हो सकता। सूक्ष्म जो शब्द है, तन्मात्र है, वो अहंकार से उत्पन्न हुआ, उसमें अहंकारिकत्व है, और जो वागेंद्रिय है यह भी अहंकार से उत्पन्न हो रही है, इसमें भी अहंकारिकत्व है। एक सहायिक कारण, कारणिक मतलब कारणक हो गए, सहायिक कारणक हो गए, मतलब एक कारण हो गए इनका। जब दोनों का एक कारण हो गया तो इनका परस्पर कार्य कारण भाव नहीं होगा। कार्य कारण भाव कब होगा? जब हम स्थूल शब्द को पकड़ेंगे तब उसका यह हेतु बनेगा वागींद्रिय, इसलिए स्थूल शब्द विषय का है। एवं कर्मेंद्रियेषु, कर्मेंद्रियों के विषय में भी, कर्मेंद्रियेषु मध्यभाग भवति शब्द विषय वाणी, जो है शब्द विषय होती है। स्थूल शब्द विषय है, स्थूल शब्द विषय, स्थूल शब्द को विषय बनाती है। क्यों? तद हेतुत्वाद, उसका वो हेतु है। न तो शब्द तन्मात्र से हेतु, शब्द तन्मात्र से सूक्ष्म शब्द, शब्द से हेतु हो, उसका हेतु नहीं है। क्यों? कि तस्य आहंकारिकत्वेन, तस्य मतलब शब्द तन्मात्र से सूक्ष्म शब्द से आहंकारिकत्वेन, अहंकारिक होने से, वागेन्द्रियण, यह भी वागेन्द्रिय भी अहंकारिक है, इसलिए सहायिक कारणकत्वा, सहायिक कारणकता है, मतलब एक दोनों, ये दोनों एक ही कारण से उत्पन्न हुआ, इसलिए इनका परस्पर जो है कार्य कारण भाव नहीं हो सकता। इसलिए क्या मानो आप इस वाणी को कैसा मानो? स्थूल शब्द विषय मानो। इसका विषय कैसे? स्थूल शब्द। शेषाणि तु चत्वारि पायुपस्थ पाणिपादाख्यानि पंच विषयाणि पाण्याद्याहार्याणां घटादीनां पंच शब्दाध्यात्मकत्वात् इति। यानी ये कह रहे हैं कि शेषाणि तु चत्वारि, इंद्रियाणि, जो ऊपर कहे थे, वाग भवति शब्द विषया, शेषाणि तु पंच विषयाणि, शेषाणि यानी वही चत्वारि, इंद्रियाणि कर्मेंद्रियाणि, कौन? पायुपस्थ पाणि पादाख्यानि। ठीक है, समास की दृष्टि से ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा मिलता है पाणिपाद पायुपस्थ, वाग पाणिपाद पायुपस्थ। खैर, तो शेषाणि तु चत्वारि, शेष जो चार है कौन? पायुपस्थ पाणि पादाख्यानि पंच विषयाणि, पंच विषयाणि मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पंच शब्द, शब्दादि तन्मात्रात्मक जो पदार्थ, उनको ग्रहण करने हैं। तो उसी को कह रहे हैं शेषाणि तो चत्वारि पायुपस्थ पाणि पादाख्यानि पंच विषयाणि पाण्यादि आहार्याणाम घटादीनाम पंच शब्दाध्यात्मकत्वात्। पाण्यादि जो पाणी इत्यादि है, पाणिपद पाद पायुपस्थ इत्यादि, इनके द्वारा आहार्य जो घटादि, वो पंच शब्दात्मकत्वात्, पंच शब्दात्मक होने के कारण, यानी स्थूल शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच तन्मात्रक होने के कारण यह जो शेष है, इनके जो विषय हैं वो कैसे होंगे? पंच विषयाणी, मतलब यह शब्दादि तन्मात्रात्मक जो पांच हैं वो सारे इनके विषय हो गए। यानी हम लोगों ने ऊपर ये सामान्य रूप से कारिका का अर्थ करते हुए हम लोगों ने ये चर्चा किया था, विशेष जो पंच क्या बोलते हैं, पंच जो चार जो इंद्रियां हैं, पाणिपाद पायुपस्थ, ये पंच विषयाणी का मतलब स्थूल पंच विषयाणी, ऐसा अर्थ करना है। स्थूल मतलब यूं कह ले, स्थूल शब्दादि तन्मात्रात्मक, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये जो शब्दादि तन्मात्रात्मक जो पांच विषय हैं उनको ग्रहण करते हैं इत्यादि। तो इस प्रकार कारिका 34वीं कारिका समाप्त हो गई। आज की चर्चा यहीं समाप्त। पुनः कल एक नई ऊर्जा से मिलेंगे। अब 35वीं कारिका है शांतकरणा बुद्धि सर्वं विषयमोगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधं तरणम इत्यादि करके कल चर्चा करेंगे। कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं।
मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ।